नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम कॉपी में। दोस्तों, आज हम 3 मार्च के करंट अफेयर की बात करेंगे और करंट अफेयर सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता जा रहा है, चाहे वो लेखपाल हो, कांस्टेबल हो। और कांस्टेबल की भी भर्ती अब आने वाली है, बहुत जल्द आएगी। 26,000 या 27,000 के करीब करीब है और लेखपाल के तो फॉर्म भरे ही जा चुके हैं। तो इन सारी परीक्षाओं को ध्यान में रख करके इस करंट अफेयर को तैयार किया जा रहा है और मैं कोशिश यही करता हूँ कि कम से कम प्रश्नों में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताई जा सकें। जो इम्पोर्टेंट जो हमारा करंट अफेयर है उसी को मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ। अदरवाइज़ वीडियो को बहुत लंबा करने का कोई मतलब नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और अब हम बारी बारी से एक एक प्रश्न को देख लेंगे और आज भी हमने 15 प्रश्न ही रखे हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न हम देखने जा रहे हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, हाल ही में जन औषधि दिवस सप्ताह कब से शुरू हुआ है? तो ये है 1 मार्च। 1 मार्च को जन औषधि दिवस सप्ताह शुरू किया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, हाल ही में किसने दुनिया के सबसे बड़े विमान मारिया को तबाह कर दिया? देखिए, अभी आपको पता ही होगा कि यूक्रेन और रसिया में क्या हालात चल रहे हैं, ठीक है। दोनों के बीच में कितना स्कर्मिश हो रहा है ये तो पूरी दुनिया ही जानती है। अभी कर्नाटक का रहने वाला एक छात्र था नवीन, उसकी भी इसमें डेथ हो गई है और एक और छात्र है 22 वर्ष का था, नाम मुझे नहीं याद आ रहा है उसका भी अभी कल ही न्यूज़ मिला है कि शायद वो भी मारा गया है। तो हम तो यही सोचेंगे कि जल्द से जल्द ये सारी घटनाएं ख़त्म हो जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न है कि दुनिया का सबसे बड़ा विमान मारिया को तबाह कर दिया है, ठीक है, किसने किया है? तो ये रूस ने किया है और ये जो मारिया जो विमान है ये यूक्रेन का था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, हाल ही में किस देश के महान स्पिनर सन्नी रामाधीन का निधन हुआ है? ठीक है, तो सन्नी रामाधीन जो हैं ये वेस्ट इंडीज़ के थे। अभी इनका जल्द ही डेथ हुआ है, निधन हुआ है इनका, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्रिकेट से अगर क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से आ सकता है कि सन्नी रामाधीन कहाँ के थे, तो ये वेस्ट इंडीज़ के थे। आगे देखते हैं, आगे है, हाल ही में पुरुषों की एटीपी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंचा है? तो ये है डेनियल मेदवेदेव, ठीक है, डेनियल मेदवेदेव, इनको याद रखिएगा ये नाम, ठीक है। यानी कि पुरुषों की एटीपी रैंकिंग में शीर्ष पर जो पहुंचने वाले हैं कौन है? डेनियल मेदवेदेव, ठीक है। आगे देखते हैं, हाल ही में गूगल ने किस देश में प्ले पास सब्सक्रिप्शन सेवा शुरू करने की घोषणा की है? तो देखिए, ये जो प्ले पास सब्सक्रिप्शन सेवा जो है ये भारत में ही शुरू हुआ है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, हाल ही में पे के भारत पे के सह संस्थापक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनका नाम क्या था? तो ये है अशनीर ग्रोवर थी ये, ठीक है, जिन्होंने अभी भारत पे, ठीक है, जैसे कि है ना, भारत पे है, फ़ोन पे है, तो इसी में पूछ रहा है कि भारत पे के सह संस्थापक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, उनका क्या नाम था? तो ये है अशनीर ग्रोवर, नाम याद रखिएगा, भारत पे के सह संस्थापक थे अशनीर ग्रोवर। आगे देखते हैं, हाल ही में इंडस्ट्री कनेक्ट 2022 का उद्घाटन किसने किया है? तो ये है डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने, इन्होंने इसको शुरू किया है, ठीक है। दसवां प्रश्न है, हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने कहाँ प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया है? देखिए, दो चीज़ आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर कि एक तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र और बैंक सखी ये कहाँ पर लॉन्च हुआ है? तो बैंक सखी जो है ये लॉन्च हुआ है आपका उड़ीसा में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने इसको किया है। आगे देखते हैं, हाल ही में पूजा जातियान ने पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है?
ठीक है। तो पूजा जातियान ये नाम याद रखिएगा, तीरंदाजी हैं ये, ठीक है, तीरंदाज हैं ये, और इन्होंने रजत पदक जीता है, ठीक है। दो चीज़ इनके बारे में याद रखिएगा कि पहला तो उनका नाम याद रखिएगा पूजा जातियान, दूसरा कि ये पैरा तीरंदाजी मतलब पैरा तीरंदाज हैं ये, ठीक है, और उसी में इन्होंने रजत पदक जीता है। आगे देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश ने द्विपक्षीय स्वैप व्यवस्था का नवीनीकरण किया है? तो ये है जापान, ठीक है। याद रखिएगा कि भारत और किस देश ने द्विपक्षीय स्वैप व्यवस्था का नवीनीकरण किया है? तो ये जापान ने किया है, ठीक है। आगे देखते हैं, हाल ही में मुंबई के नए पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है संजय पांडे। ये खैर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी नॉलेज के लिए याद रख सकते हैं आप कि मुंबई के नए पुलिस आयुक्त कौन बनाए गए हैं? तो ये हैं संजय पांडे, ठीक है। अगला देखते हैं, हाल ही में आईओसी ने किस देश के राष्ट्रपति से शीर्ष ओलंपिक सम्मान वापस लिया है? तो ये रूस है। अभी जो रूस में जो भी घटनाएं चल रही हैं उसी की वजह से ये सब इनके साथ हो रहा है, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा कि आईओसी ने किस देश के राष्ट्रपति से शीर्ष ओलंपिक सम्मान वापस लिया? तो ये रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, ध्यान रखिएगा। हाल ही में NAAC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये हैं भूषण पटवर्धन। NAAC के नए अध्यक्ष भूषण पटवर्धन बनाए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 15 प्रश्न जो है वो कवर हो गए, और कोशिश मेरी यही रहती है कि आप लोगों को जो भी इम्पोर्टेंट जो है वो चीज़ बताया जाए, क्योंकि करंट अफेयर जो है इसकी क्लास डेली आ रही है, तो इसमें हमको बहुत ज़्यादा मतलब फालतू का चीज़ कवर करने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो हमारी छोटी रहती है और काम की रहती है, ठीक है। वही हमारी 6 से 7 मिनट की हमारी वीडियो होती है और 15 क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आप किसी भी प्रश्न की अगर तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। करंट अफेयर में कोई कमी नहीं है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलता हूँ फिर मैं आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।